देखो, एक माँ को अपना लाल बड़ा ही प्यारा लगता है और माँ मौरवी देवी ने अपने लाल को गले से लगाया और खूब दुलार किया, खूब प्यार किया। इसके बाद मेरे बाबा अपने पिता श्री घटोत्कच जी के साथ प्रस्थान किए। कहां? द्वारकाधीश की नगरी। बोल द्वारकाधीश भगवान की। अब वायु मार्ग से पिता और पुत्र एक दूसरे के साथ द्वारका नगरी पहुंचे। द्वारका नगरी बड़ी ही मनोरम, चारों ओर से समुद्र से घिरी वो विशेष नगरी में प्रवेश करते हैं। वहां के भी द्वारपाल चकित हो जाते हैं देख करके कि अरे ये कौन आ रहा है वायु मार्ग से। जैसे ही ये वहां पहुंचते हैं, ये द्वारकाधीश की सभा में जाते हैं। वहां महाराज उग्रसेन भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में विद्यमान थे। वहीं पर बलराम जी एवं अन्य यादव वीर उस सभा में उपस्थित थे। सभी को देख करके घटोत्कच जी ने एवं बर्बरीक जी ने सबको नमस्कार किया और अंततः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण पहली बार अपने भक्त बर्बरीक से मिलते हैं। वो बड़ी ही अनुपम छवि होती है जब भगवान भक्त से मिलते हैं। ये एक बहुत विरला समय होता है। जब शबरी से श्री राम मिले थे, सुदामा से घनश्याम मिले थे, नरसी से भगवान कृष्ण मिले थे, तुकाराम जी, नामदेव जी, रौदास जी, मीराबाई, ये ऐसे ऐसे दिव्य अनेक भक्त हुए हैं। प्रहलाद, ध्रुव जी, जिनकी गाथाओं से भक्तमाल चरित्र भरा पड़ा है, जिसमें नाबादास जी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत, इन्होंने क्या किया? जीवन भर भगवान की तपस्या की और भगवान के श्री चरणों के दर्शन के लिए इनकी आंखें तरसती थी और उन नैनाभिराम भगवान श्री कृष्ण के पावन दर्शन आज बर्बरीक जी को प्राप्त हो रहे थे। बड़ा सुहाना वो दृश्य था। भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया बर्बरीक जी ने और उनके भोले भाले मुखड़े को देख करके मेरे गोविंद ने भी उन्हें एक नाम प्रदान किया, सुहृदय। क्या नाम था उनका? सुहृदय। सुहृदय उसे कहा जाता है जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसमें अनुमात्र भी कोई पाप न रहे, उसे सुहृदय कहा जाता है। और ये नाम स्वयं मेरे गोविंद ने उन्हें प्रदान किया। तो भरी सभा में सब लोग बोलने लग गए, सुहृदय की जय हो, सुहृदय की जय हो। जय जयकार होने लग गई सुहृदय की। और अब मेरे बाबा ने अपने सवाल जो कल उन्होंने घटोत्कच जी से किए थे, ये सवाल उन्होंने प्रारंभ कर दिए कि हे केशव, हे माधव, ये मानव देह हमें क्यों प्राप्त हुई है? हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? क्या हमें भक्ति करनी चाहिए या धन को संग्रह करना चाहिए या बड़े बड़े मकान बनाने चाहिए, राजमहल बनाने चाहिए? किसके लिए हमें यह मानव देह प्राप्त हुई है? हम क्या ऐसा करें इस मानव देह की प्राप्ति के बाद? क्योंकि देखिए, चाहे कोई जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी लोग जीते हैं। वो कहते हैं चींटी के लिए कण और हाथी के लिए मण। इसकी व्यवस्था कौन करता है? जगत पालक भगवान विष्णु करते हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे घर को मैं चला रहा हूं। नहीं,
हमारे घर को परमात्मा चलाता है। हमारे घर में यदि एक छोटा सा बालक भी रहे तो उसके भी भरण पोषण का पैसा आपको परमात्मा देते हैं। तो कभी ये जीवन में मत सोचना कि हमने ही अपने परिवार का पालन पोषण किया है, अपने बच्चों का विवाह किया है। कई बार माता पिता बोलते हैं हमने तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हाँ अच्छा विदेश भिजाया, हमने तेरे लिए ऐसा किया वैसा किया, और तूने हमारे लिए क्या किया। देखिए आज आपको जो धन मिला है ना, वो इनके भाग्य से भी मिल सकता है। हम ये नहीं जानते कि किसके भाग्य से वो धन आ रहा है। तो आप हमेशा अपनी संतान को ये सोच करके बड़ा करना कि केशव ने मुझे ये बाध्यता दी है, ये जिम्मेदारी दी है कि मैं इनका भरण पोषण करूं, और भरण पोषण करते हुए इनमें संस्कार भरूं। क्या भरूं? संस्कार। क्योंकि अगर उनमें अच्छे संस्कार रहेंगे, उनकी अच्छी भावना रहेगी, तो ही वो अच्छे व्यक्ति बनेंगे। देखिए क्या होता है कि यदि एक बच्चे को जब वो छोटा हो, हम यदि उसे लोगों से मारपीट करना सिखाते हैं तो वो क्या सीखेगा? मारपीट करना सीखेगा। यदि हम उसे भजन गाना सिखाते हैं, भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं, भगवान की पूजा करना सिखाते हैं, तो वो क्या सीखेगा? भगवान की पूजा करना। यदि हम उसे ज्ञान देते हैं, अच्छे सत्कर्म देते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी से आपकी नहीं जमती है, तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के सामने बोल बैठते हैं, अरे वो आया है जाने दे उसको, अनजान हो जा। नहीं, आज जब आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हो कि उसके पांव चरण स्पर्श मत कीजिए, तो कल के दिन वो आपके भी चरण स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। और यदि हम उन्हें अच्छी सीख दें, अच्छी शिक्षा दें कि बेटा ये हमारे बड़े हैं, आप इनके चरण स्पर्श करो, तब वो बच्चा कहेगा अरे नहीं पापा ये तो आपकी बुराई करता है, तो भी तुम इनके चरण स्पर्श करो, ये पूज्यमान है। आप यदि उन्हें अच्छे संस्कार दोगे, तभी वो इस देश के एक होनहार बच्चे बनेंगे। न केवल हमारा समाज, अभी तो हमारा समस्त भारतवर्ष उन बच्चों पर गर्व करेगा। और ये संस्कार सर्वप्रथम गुरु होती है माँ। सबसे बड़ी गुरु कौन है इस दुनिया में? माँ। तो वो माँ ही हमें संस्कार देती है। और यदि वो चाहे तो अपने बच्चे को बहुत ज्ञान दे सकती है, और चाहे तो उसका जीवन खराब भी कर सकती। कैसे खराब कर सकती है? बेटा ये लो वीडियो गेम खेलो। आजकल की नई नई माएँ देखते हैं हम, जो नई नई मम्मी बनती है, वो हाथ में मोबाइल पकड़ा देगी, उसमें गेम्स लगा देगी, और इसके बाद उसको खाना खिलाएगी। अरे उसको गेम्स लगाने की जगह उसको भगवान श्री कृष्ण का सीरियल लगा के दो, रामायण लगा के दो, है या नहीं? ताकि उसे ये पता चले कि राम कौन थे। अरे कार्टून नेटवर्क से वो क्या बनेगा? कार्टून ही बनेगा। देखिए आप अपने बच्चे को कार्टून बनाना चाहते हो, या आप भगवान के पद चिन्हों पर चलना चाहते हो, ये आज की माताओं को सोचना चाहिए। यदि वो चाहती हैं कि हमारा पुत्र भी राम बने, हमारा पुत्र भी भगवान कृष्ण की तरह हो, बाबा श्याम की तरह हो, तो हमें उसे क्या देना है मोबाइल में? या तो कृष्ण भगवान का सीरियल दो, उसमें भी कार्टून मिलते हैं, उसमें भी आजकल इजी होते हैं, जैसे कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बाल लीलाएं की बहुत वीडियोस हैं। ऐसी चीजें अपनी बच्चों को सिखाइए जिससे हम एक पथ उनको प्राप्त कर हो सके। क्योंकि अच्छे पथ पे यदि आपके बच्चे चलेंगे, बचपन से ही दादा दादी का यह कर्तव्य होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे नित्य प्रति मंदिर लेकर के जाएं, उसे भगवान शिव से परिचित कराएं, मेरे बाबा श्याम से परिचित कराएं, राम से परिचित कराएं, माँ दुर्गा से परिचित कराएं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। उसे गौशाला लेकर के जाएं,
और हम क्या करते हैं, हम उन्हें खेल खिलौने दे देते हैं, स्पाइडरमैन, पता नहीं कौन कौन से मैन हैं। अब वो क्या बनेगा, वो भी जाके एक दिन हवा में लटकेगा, फायदा क्या है। इससे अच्छा ये है कि हम उन्हें संस्कार दें, भक्ति सिखाएं। भले ही चंद दिन एक नियम बना लीजिए, जब तक आपका बच्चा जय श्री श्याम 11 बार न बोल दे उसको खाना मत दो। एक नियम बना लो कि पहले जय श्री श्याम बोलो, और आप स्वयं भी खाने से पहले 11 बार मेरे बाबा का नाम लो। जब वो आपको करता देखेगा तो वो स्वयं भी वैसे ही करेगा। क्या बोलेगा, राधा रानी की बोल, राधा रानी की। ऐसा 11 बार बोल तो ही तुझे पिज्जा मिलेगा या जो तुझे खाना है वो मिलेगा। नहीं बोलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, एक आदत बना दीजिए बच्चों को भगवान के नाम लेने की, चाहे वो 100 बार लें। देखिए, जैसे एक व्यक्ति जब किसी को बीपी या शुगर हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि कब शुगर लेवल बढ़ रहे हैं या कब बॉडी में बीपी बढ़ रहा है। पता चलता है क्या? नहीं पता चलता। तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि खाने के बाद तुरंत ये शुगर की गोली ले लेना, इससे तुम्हारी शुगर स्टेबल रहेगी। जब शुगर की और बीपी की गोली हम लेने से हमारी बॉडी में परिवर्तन आ सकता है, तो क्या मेरे बाबा का नाम लेने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता? कंपल्सरी आएगा। और ये आपको एक आदत बनानी है। वो कहते हैं आदत अपनी सवार लो बस हो गया भजन। क्या कहते हैं? आदत अपनी संवार लो तो हो गया भजन।